बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के प्रश्न करेंगे और जिसमें आपका पार्ट 1 आज शुरू हो रहा है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है आपको बताना है। पहला है पौधों की जनन प्रणाली, रक्त से, जानवरों के खान पान की आदत से या फिर हड्डियों से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंटोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं टिश्यू कल्चर की बात करें तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला हो गया कीड़ों का अध्ययन, दूसरा हो गया मानव विकास का अध्ययन, तीसरा हो गया जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, चौथा है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दे रखा है कि मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी है, ऑप्शन नंबर सी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है और इक्योथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी, क्रमागत उन्नति। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रेलवे के, और ये जो प्रश्न मैंने उठाए हैं ये सब यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, वो सारे के सारे उसमें ये प्रश्न दे रखे हैं। कि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ए, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन होता है। आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति में क्रम विकास, आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका है जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है। तो इसको बोलेंगे फाइटोपैथोलॉजी। यहाँ पे दे रखा है कि पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा एडाफोलॉजी। यहाँ पे आगे और भी आपको दे रखा है कि विज्ञान की शाखाएं दे रखी हैं। एडाफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन या फिर यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है। स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो ये आप अभी पढ़े हैं। ऑप्शन हो जाएगा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन होता है। बाइकोलॉजी, इसमें प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है। स्टाकोलॉजी में क्रेफिश का अध्ययन है। डेस्मोलॉजी में शरीर रचना एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन लिगामेंट का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के यकृत उपचार यह अध्ययन संबंधित है। कौन सी शाखा जो है जो कि लीवर यानी कि यकृत के उपचार से, लीवर के ट्रीटमेंट से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हेप्टोलॉजी।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हेप्टोलॉजी के अंतर्गत लीवर यानी पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर, अग्नाशय, पेनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिएट्रिक्स में बुजुर्गों, ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्गीकरण विज्ञान। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन है। सरोविज्ञान नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अर्धभूमियों और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन होता है। जीव विज्ञान किसका अध्ययन है, तो ये आपको पता है, जानवरों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे आपको दे रखा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्कियोलॉजी। यहाँ पे दे रखा है कि आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या फिर सभ्यता का अध्ययन है। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन है। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन है। सीरोलॉजी ये किसका अध्ययन होता है, तो ये आपका होता है छिपकली का। सीरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ये हो जाएगा एंथ्रोग्राफी। एंथ्रोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन होता है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, कल्चरल रिलेटिविज्म, यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझना चाहिए। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये आपको पता होगा, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर, एम्फीबिया तथा सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जंतु का अध्ययन होता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरचित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलेंगे जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरचित अवशेषों या फिर चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। निरीह विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान, फार्मेकोलॉजी जड़ी बूटियों का अध्ययन होता है। पैलेंटियोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, ये आप अभी किए हैं। जी हाँ, जीवाश्मों से संबंधित है ये। पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है,
इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। दोस्तों इससे ग्रुप डी में आपके क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेलवे में क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। नेक्स्ट करते हैं, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, तो यह है कैंसर के उपचार से। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुस्थिरता यह उम्र संबंधित विकार है, यानी कि ये एक बीमारी है उम्र संबंधी, जिसमें क्या होता है अस्थि के पदार्थों में कमी से, जो आपकी हड्डियां हैं उनमें कुछ पदार्थों की कमी से होता है कि अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है और एस्ट्रोजन स्तर में काफ़ी कमी होती है, जिसके कारण ये जो बीमारी है ये होती है। मधुमेह आपको पता है कि यह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। रेनल फेलर वृक्क संबंधी विफलता, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है। वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। ये आपको अलग अलग बीमारी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आगे बात करें फ्रेंड्स, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कवक का। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपका हो जाएगा सपने का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। सेरीकल्चर, अभी आपने पढ़ा सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का पालन जो होता है उसके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, जबकि एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जहर। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विधा को विश्व विज्ञान यानी कि टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, तो ये जैव विविधता संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये आपने अभी पढ़ा है कि जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी में पूछा गया है, किसी न किसी शिफ्ट में हर एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही गया है फ्रेंड्स। दोस्तों ये था आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, फिर प्लांट सेल हो गया, फिर आगे मैं एनिमल टिश्यू यानी कि ऊतक जो होते हैं एनिमल टिश्यूज़ वो मैं कराऊंगा, प्लांट टिश्यूज़ वो भी इसके बाद वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार